नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे पीछे एक तस्वीर है सर्वोच्च अदालत की। मेरे पीछे दूसरी तस्वीर है देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की। सूर्यकांत जी ने सर्वोच्च अदालत में बैठकर देश के उस तबके की चिंता की है जो तबका न्याय के लिए भागता है, न्याय के लिए दौड़ता है, इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, तारीख पर तारीख लेकर घर चला जाता है, इसी फिर प्रतीक्षा में कि अगली तारीख पर न्याय मिल जाएगा। लेकिन वो इसी उम्मीद और भरोसे में वो अदालत के चक्कर लगाता रहता है और इसी को लेकर देश के सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज ने एक नया प्लान लॉन्च करने का मन बनाया है। क्या होगा नया प्लान? कैसे मिलेगी आम आदमी को राहत? कैसे आम आदमी अपने केसों की पैरवी कर पाएगा? कैसे आम आदमी अपने केसों की जल्द से जल्द सुनवाई करा पाएगा? कैसे उसे मिलेगा न्याय? क्योंकि कहा जाता है देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की परिधि में आता है और अन्याय किसी के साथ हो इसके जिम्मेदार इस देश के सभी लोग होते हैं। अन्याय होता देखना भी अपराध है। तो इसी को लेकर सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया है। प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्लान तैयार किया गया है। इस पूरे प्लान पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कैसे आम आदमी के घर में राहत आएगी, न्याय की प्रक्रिया आएगी, इस सारी बात पर मैं बात करूंगा। और इस बात करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा, एक दरख्वास्त करना चाहूंगा। इस वीडियो को जो लोग देखें, चैनल पर अगर उन्होंने अब तक सब्सक्राइब अपना नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला और हिम्मत मिलती है। और अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक काम करता है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम ज्वाइन फीस है, ताकि इस पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग और मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से आम लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। लोग ये जानते हैं कि कहीं अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में ही न्याय की प्रक्रिया सुलभ होती है। लेकिन अक्सर लंबी तारीखें, बढ़ते खर्चे, सालों पुराने मामलों की फाइलें धूल फेंकती हुई न्याय पाने के बीच बड़ी दीवारें बन जाती हैं। इसी चिंता को दूर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान को सुनकर आम आदमी को वाकई राहत महसूस होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल बड़े वकील और बड़े लड़ाइयों के लिए नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक के लिए है। मेरे शब्द बड़े ध्यान से सुने। बड़े वकीलों, बड़ी लड़ाइयों के लिए ही नहीं बना है, आम नागरिक को न्याय देने के लिए भी बना है। और आम आदमी फिलहाल सर्वोच्च अदालत में न्याय पाने के लिए दूर खड़ा नजर आ रहा है। कोई बड़े केस आते हैं, बड़े वकील लेकर आ जाते हैं, तत्काल मेंशन कराते हैं और मेंशनिंग होने के बाद उन केसों की सुनवाई हो जाती है। जो गरीब के केस हैं, गांव के केस हैं, किसान के केस हैं, खलिहान के केस हैं, वो ऐसे ही अधर में लटके रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वकीलों और बड़ी लड़ाइयों के लिए नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक के लिए है। उनकी प्राथमिकता होगी कि अब पुराने मामलों की तेज निपटान समय सीमा, सस्ती न्याय प्रणाली और नीति के तहत फैसलों को समयबद्ध करना। यानी वो चाहते हैं कि न्याय प्रणाली सस्ती हो, समय सीमा उसकी तय हो जाए और न्याय प्रणाली समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कहा कि वे ऐसे बदलाव लाने जा रहे हैं जो स्पष्ट संदेश देंगे कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बड़े मामलों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन बड़ी कंपनीज, बड़े लोग, बड़े नेताओं के लिए। उन्होंने बताया केस लिस्टिंग प्रक्रिया बदली जाएगी, आम वादियों की प्राथमिकता भी दी जाएगी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाता नजर आ रहा है, जिसमें प्रत्येक केस के निपटान के लिए एक तय समय सीमा होगी। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। पहले तो केस सुने नहीं जाते,
सुन लिए जाते तो तारीख मिल जाती है, फिर तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख, तारीख दर तारीख, फिर कहीं ऑर्डर का नंबर आ जाए तो फिर ऑर्डर रिजर्व, कब न्याय मिलेगा, कब ऑर्डर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई बाध्यता भी नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4, जब चाहे तब ऑर्डर करो। रिजर्व के बाद कोई भरोसा नहीं। सीजीआई ने कहा कि जब समय सीमा तय हो जाएगी तो मामले खत्म होना असंभव है, लेकिन पुराने मामलों का ढेर जरूर कम हो जाएगा। जो अदालतों में फाइलों का ढेर लगा हुआ है, दीमक लग गई है, कई फाइलें तो कई वर्षों से नहीं खुली हैं, तो ये भीड़ कम हो जाएगी। सीजीआई ने कहा कि भविष्य में मध्यस्थता केसों को जल्द सुलझाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसके फायदे भी उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा जब मध्यस्थता केसों के बीच होने लगेगी तो सबसे पहला फायदा है, सुनवाई तेज होती है, खर्च बेहद कम हो जाता है, रिश्तों में जो दोनों पक्ष हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, दोनों पक्षों के जो रिश्तों में तलखियां आ जाती हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं, दोनों पक्षों के लिए समाधान स्वीकार्य होता है। जब दोनों पक्ष आपस में बैठते हैं, मध्यस्थता होती है और उनके बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो फिर समाधान जो होता है वो स्थायी हो जाता है। बार बार फिर उस पर कोई टिप्पणियां नहीं होती हैं, परिवार बच जाते हैं, रिश्ते बच जाते हैं और उस व्यक्ति को जो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा था उसे न्याय मिल जाता। सीजीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल अपराध न्यायपालिका की नई परीक्षा बन चुका है। पता ही नहीं लगता को कौन घर में डिजिटल कैद कर लिया गया, कौन पुलिस ने कैद कर लिया, कौन अदालत ने कैद कर लिया, कौन किसने कैद कर लिया। तो उन्होंने कहा डिजिटल अपराध न्यायपालिका की एक नई परीक्षा की तैयारी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि देश में डिजिटल गिरफ्तारी, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अब अदालतों को ऐसी तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप खुद को भी अपडेट करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों, अधिकारियों को नए अपराध स्वरूप पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इस तरीके के अपराधों पर जल्द से जल्द निर्णय सुनाया जाए, जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि इस तरीके के अपराध को रोकने में एक ताकत हासिल हो, जल्द से जल्द इस तरीके के अपराध रुकें। समझ में आया था एक टीचर थी आगरा में, उनकी बेटी को लेकर एक उनके पास फोन आया, उन्होंने तत्काल वो डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में 1 लाख रुपया अपने खाते से उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने फिर 5 लाख की डिमांड कर दी और वो इस सदमे को झेल नहीं पाई, हार्ट अटैक हुआ, उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ पुलिस ने जांच की तो वो फर्जी कॉल थी, डिजिटल अरेस्टिंग थी और बाद में फिर वो केस चला। तो इस तरीके से लोगों को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में विविधता भी होनी चाहिए, महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों को ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि समाज बदला है, इसलिए अदालतों में भी विविधता बढ़नी चाहिए, जरूरी भी है। उन्होंने यह भी बताया कि अब शीर्ष अदालत में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग समुदायों से, खास करके महिलाओं और वंचित वर्ग से, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उस वंचित वर्ग से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब अब सभी वर्गों से जजों की नियुक्ति का मामला बढ़ेगा। सभी धर्म, संप्रदाय, समुदायों से, वंचित वर्गों से, महिलाओं से, सभी वर्गों से जज होंगे, सब अपनी समस्याएं रखेंगे, सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सीजीआई ने विचार अपना रखा कि जो तीनों संस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों स्तंभों की भूमिका भी तय हो। सीजीआई ने कहा कि
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी भूमिकाएं स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि तीनों संस्थाओं के बीच परस्पर सामंजस्य और सहयोग बना रहे। उन्होंने कहा कि हम सब एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते रहें। जहां थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है तो न्यायपालिका आगे आ जाए, थोड़ी कोई कमी दिख रही है तो विधायिका आगे आ जाए, कुछ अलग कमी दिख रही है तो कार्यपालिका आगे आ जाए। बहरहाल लोगों को न्याय देने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। तो अगर हम तीनों संस्थाएं मिलकर और सहयोगात्मक, रचनात्मक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे तो आम जनमानस को भी न्याय देना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, और इस काम को हम तीनों संस्थाएं मिलकर अपना काम कर लें। उन्होंने कहा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे, सच्चाई से, ईमानदारी से सारी खबरें प्रसारित करना शुरू कर दे, वास्तविक पीड़ितों की जानकारी अदालत और न्यायपालिका और विधायिका के बीच आ सके। कौन वास्तविक पीड़ित है, कई बार खबरों के माध्यम से, रिपोर्टों के माध्यम से हमें तथ्य मिल जाते हैं, जानकारी मिल जाती है, कभी कभी हमें सही तथ्य नहीं मिल पाते। तो उन्होंने कहा कि अब हम सब एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते रहें, पर अपनी स्वतंत्र पहचान भी अदालत को बनाए रखनी पड़ेगी, और इसके लिए सर्वोच्च अदालत में पीड़ित, गरीब, शोषित, वंचित, महिला, इन सब को न्याय की भागीदारी में एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। अब तक क्या होता है कि गरीब का केस तो रह जाता है, लेकिन मेंशनिंग में बड़े बड़े वकील अपने केस मेंशन करा लेते हैं, उन्हें तारीख मिल जाती है, उन्हें सुनवाई हो जाती है। तो हर केस को तय समय सीमा के भीतर निपटान करना पड़ेगा, और अगर ऐसी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत के जरिए निचली अदालतों तक तय कर दी गई तो फिर न्याय पाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का हक और हुकूक बन जाएगा, उसे न्याय मिल जाएगा। क्योंकि हम फिर वही कहेंगे कि देर से मिला न्याय भी अन्याय की परिधि में आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज केस किया है 1985 में और अब तक उसे सुनवाई नहीं हो पाई, उसे न्याय नहीं मिल पाया, तो जिसने किया होगा वो चल बसा होगा, अब उसके बच्चे केस लड़ रहे होंगे, उनमें भी एक दो निकल लिए होंगे, तो क्या ये न्याय माना जाएगा? सीजेआई के ये विचार अच्छे हैं, समय सीमा में निपटान हो, सबको न्याय मिले, सभी वर्ग और धर्म और संप्रदाय से जज नियुक्त हों, इस सब प्रक्रिया का हम सब स्वागत करेंगे, और इससे आम जनता को लाभ मिलेगा, आम न्याय पाने के गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित उनके इस बयान के बाद आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और एक बार फिर आप सब जो हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।